दोस्तों, 9:15 बजते ही जैसे ही मार्केट ओपन होता है, बहुत लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। स्क्रीन पर पहली कैंडल बनती है और दिमाग कहता है, आज कुछ बड़ा करना है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत ईमानदार बात बताना चाहता हूँ। 9:15 से 9:30 का समय ट्रेड लेने का नहीं है, यह समय समझने का है, पढ़ने का है और मार्केट की नब्ज पकड़ने का है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही ओपनिंग बेल बजती है, प्राइस अचानक ऊपर या नीचे भागता है। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी पहली ही कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन, कभी बहुत बड़ी रेड। उस समय जो मूव दिखता है वह अक्सर इमोशन का रिजल्ट होता है। रात भर की न्यूज़, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट, एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी, सब कुछ एक साथ प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। और रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वह उसी पहली मूव के पीछे भागता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी 9:15 पर एंट्री ली और 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया? फिर आपने दूसरी तरफ ट्रेड लिया और फिर वह भी कट गया और 9:25 तक आपका माइंडसेट पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या हमारी जल्दी में है। हम मार्केट को पढ़ने से पहले उस पर रिएक्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर एनालिसिस और उसके बाद एक्शन। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले एक्शन, फिर एनालिसिस और आखिर में पछतावा। 9:15 से 9:30 के बीच जो होता है वह पूरे दिन की दिशा का क्लू दे सकता है, लेकिन यह क्लू तभी समझ आएगा जब आप शांत रहेंगे। आपको उस समय खुद को कंट्रोल करना है। स्क्रीन देखिए, कैंडल बनते हुए देखिए, प्राइस का बिहेवियर देखिए। यह समझिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन। गैप अप के बाद क्या वह तुरंत गिर रहा है या ऊपर टिक रहा है? गैप डाउन के बाद क्या रिकवरी आ रही है या सेलिंग प्रेशर जारी है? ये 15 मिनट आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का समय है। आप पिछले दिन का हाई और लो देखिए, प्रीवियस डे का क्लोज कहाँ था यह देखिए, क्या आज का ओपन उस लेवल के ऊपर है या नीचे। ये सब चीजें आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट देती हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है, आपका माइंडसेट। अगर आप सुबह से ही सोच रहे हैं कि आज किसी भी हालत में प्रॉफिट निकालना है, तो आप खुद पर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर में लिए गए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। ट्रेडिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। 9:15 पर अगर आप शांत रह गए, तो आप अपने माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं प्लान के साथ चलूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट रोज खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। पहले 15 मिनट में आप कैपिटल बचाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो ट्रेडर कैपिटल बचाना सीख गया, वही लंबे समय में ग्रोथ करता है। तो आज से एक छोटा सा रूल बना लीजिए, 9:15 से 9:30 तक कोई एंट्री नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एनालिसिस, सिर्फ मार्केट को समझना। और जब यह 15 मिनट खत्म होंगे, तब आपके पास क्लियर पिक्चर होगी कि आज मार्केट ट्रेंड में जा सकता है या रेंज में रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि इन 15 मिनट में आपको सबसे पहले क्या देखना है और कैसे एक सिंपल सी चीज पूरे दिन की स्ट्रैटेजी बदल सकती है। वहीं से असली गेम शुरू होता है। तो अब आपने 9:15 से 9:30 तक खुद को रोका, सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया। अब सवाल आता है, इन 15 मिनट में सबसे पहली चीज क्या देखनी है? यहां से असली एनालिसिस शुरू होता है, और वह चीज है ओपनिंग रेंज। मैं चाहता हूं आप इस बात को बहुत गहराई से समझें। 9:15 से 9:30 के बीच जो हाई और लो बनता है, वही आपकी ओपनिंग रेंज है। यही रेंज पूरे दिन के लिए एक स्ट्रक्चर बना सकती है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह मार्केट का बिहेवियर है। पहले 15 मिनट में जो भी बायर और सेलर की लड़ाई होती है, उसका रिजल्ट इसी रेंज में दिखता है। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा और 9:30 तक एक हाई और एक लो सेट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऊपर सेलिंग प्रेशर आया है, यानी जो गैप अप हुआ था वह शायद सिर्फ इमोशनल रिएक्शन था। अब अगर 9:30 के बाद प्राइस उस ओपनिंग रेंज के लो को ब्रेक करता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो वहां शॉर्ट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बनती है।
लेकिन अगर गैप अप के बाद प्राइस ऊपर ही टिकता है, ओपनिंग रेंज का हाई बार बार टेस्ट करता है और नीचे आने पर तुरंत बाइंग आ जाती है, तो इसका मतलब बायर कंट्रोल में है। यहाँ आपको धैर्य रखना है। जब तक ओपनिंग रेंज क्लियर ब्रेक ना हो, तब तक कोई एंट्री नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, 9.18 पर ही ब्रेकआउट समझ लेते हैं, लेकिन वह फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। मार्केट अक्सर पहले ट्रैप बनाता है, ऊपर ब्रेक का इशारा देगा, लोग बाय करेंगे और फिर नीचे गिरा देगा। इसलिए मैं कहता हूं 9:30 तक वेट करना जरूरी है। आप मार्केट को पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं। अब एक और चीज ध्यान में रखिए, ओपनिंग रेंज सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। आपको चार्ट पर 9:15 से 9:30 का हाई और लो मार्क करना है। फिर देखना है कि 9:30 के बाद प्राइस इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है या बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल रहा है और वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, तो वहां स्ट्रॉन्ग मूव की संभावना है। यहां आपका काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, आपका काम है रिएक्शन देना, लेकिन प्लान के साथ। अगर ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक हुआ और कैंडल क्लोज उसके ऊपर मिला, तो आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से एंट्री सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां होगा, ओपनिंग रेंज के अंदर, टारगेट क्या होगा, अगला रेसिस्टेंस या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। और अगर ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक हुआ, तो वही लॉजिक उल्टा अप्लाई होगा, लेकिन बिना कंफर्मेशन के कुछ नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत कंफर्मेशन है, जल्दी नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से आई है। कई बार पूरा दिन ओपनिंग रेंज के अंदर ही निकल जाता है। इसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। ऐसे दिन में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ऐसे दिन में आपको अलग माइंडसेट चाहिए। इसलिए 9:15 से 9:30 के बीच जो रेंज बनती है, वह सिर्फ एंट्री नहीं बताती, वह दिन का टाइप भी बताती है। आपको हर दिन यह देखना है कि क्या आज ट्रेंडिंग डे बनने की संभावना है या रेंज डे, और इसका पहला संकेत ओपनिंग रेंज देती है। अगर रेंज बहुत छोटी है और वोलेटिलिटी कम है, तो बाद में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। अगर रेंज बहुत बड़ी है और पहले ही बड़ा मूव हो चुका है, तो बाद में मार्केट शांत भी हो सकता है। तो समझिए, 9:15 से 9:30 के बीच आपने जो धैर्य रखा, वही अब आपको क्लियर स्ट्रक्चर दे रहा है। अब आप अंदाजे से नहीं, स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करेंगे। और जब ट्रेड स्ट्रक्चर के साथ होता है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर होता है। अब हमारा स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि इस मूव के पीछे ताकत कितनी है, यानी प्राइस के साथ वॉल्यूम और मोमेंटम क्या कह रहे हैं। वहीं से अगली समझ शुरू होती है। अब तक हमने यह समझ लिया कि 9:15 से 9:30 तक हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और उस दौरान बनी ओपनिंग रेंज हमारे पूरे दिन का स्ट्रक्चर तय कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ प्राइस देखकर हम सही डिसीजन ले सकते हैं? जवाब है नहीं। अब हमें प्राइस के पीछे की ताकत समझनी है, और वह ताकत दिखती है वॉल्यूम और मोमेंटम में। देखिए, प्राइस तो सिर्फ रिजल्ट है, असली कहानी वॉल्यूम बताता है। अगर ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक हुआ लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ब्रेकआउट में दम नहीं है, उसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कम है। ऐसे ब्रेकआउट अक्सर फेल होते हैं और वहीं रिटेल ट्रेडर फंस जाता है। अब सोचिए, अगर वही ब्रेकआउट एवरेज से डबल वॉल्यूम पर हो रहा है, कैंडल बॉडी स्ट्रांग है और क्लोज क्लियर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सीरियस बाइंग आ रही है। यहाँ प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करना ही असली गेम है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 9:15 की कैंडल का वॉल्यूम देखिए, फिर 9:30 तक बनी पूरी ओपनिंग रेंज का टोटल वॉल्यूम देखिए। अब 9:30 के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल बनती है, उसका वॉल्यूम उससे कंपेयर कीजिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम कम है तो सावधान रहिए, अगर ज्यादा है तो वहां स्ट्रेंथ है। अब सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, मोमेंटम भी समझना जरूरी है। मोमेंटम का मतलब है मूव कितनी तेजी और लगातार हो रहा है। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बीच बीच में बड़ी विक्स बन रही हैं, तो इसका मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है। लेकिन अगर लगातार स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं, कम विक्स हैं और हर डिप पर बाइंग आ रही है, तो मोमेंटम क्लियर है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, इंडेक्स का अलाइनमेंट।
अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर दोनों एक ही दिशा में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं तो ट्रेंड सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन अगर एक ऊपर और दूसरा नीचे है तो मार्केट में डाइवर्जेंस है। ऐसे में फॉल्स मूव ज्यादा होते हैं। अब यहां आपका माइंडसेट फिर से टेस्ट होगा, क्योंकि कई बार आपको ब्रेक दिखेगा लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करेगा। आपका मन कहेगा एंट्री ले लो, शायद चल जाए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर शायद पर काम नहीं करता, वह कंफर्मेशन पर काम करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ ओपनिंग रेंज तक सीमित नहीं है, वॉल्यूम कंफर्मेशन तक भी पेशेंस चाहिए। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करेंगे तो आप आधी कहानी पढ़ रहे हैं, और आधी कहानी पर लिया गया डिसीजन अक्सर गलत निकलता है। अब एक और एंगल समझिए। कई बार ओपनिंग रेंज ब्रेक होती है, वॉल्यूम भी ठीक होता है, लेकिन मोमेंटम जल्दी धीमा पड़ जाता है। यहां आपको यह देखना है कि क्या फॉलो थ्रू आ रहा है, यानी ब्रेक के बाद अगली कैंडल्स उस दिशा में सपोर्ट कर रही हैं या नहीं। अगर ब्रेक के बाद तुरंत रिवर्सल आ गया तो यह ट्रैप हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। अगर आपने वॉल्यूम और मोमेंटम को सही पढ़ लिया तो आपकी एंट्री क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाएगी। और जब एंट्री क्वालिटी बेहतर होती है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप स्ट्रॉन्ग सेटअप में हैं या वीक सेटअप में। और यहाँ एक सच्चाई और समझ लीजिए, मार्केट हर दिन स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देता। कुछ दिन लो वॉल्यूम चॉपी मार्केट होता है। ऐसे दिन में ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वॉल्यूम और मोमेंटम क्लियर नहीं है तो ट्रेड स्किप करना भी एक स्ट्रैटेजी है। कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट का हिस्सा है। तो अब आपके पास 3 लेयर की समझ हो चुकी है। पहले 15 मिनट में ऑब्जर्वेशन, फिर ओपनिंग रेंज का स्ट्रक्चर, और अब वॉल्यूम और मोमेंटम की कंफर्मेशन। लेकिन यहां भी एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर बाकी है, क्योंकि मार्केट को पढ़ना जितना जरूरी है, खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप भी लॉस में बदल सकता है। वहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। अब तक आपने मार्केट को पढ़ लिया, 9:15 से 9:30 तक ऑब्जर्वेशन किया, ओपनिंग रेंज मार्क की, वॉल्यूम और मोमेंटम की कंफर्मेशन देखी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप देखकर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना लेंगे? सच बताऊं, क्योंकि मार्केट से पहले आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है, और यही वह जगह है जहां 80% ट्रेडर हार जाते हैं। स्ट्रैटेजी सबको पता है, लेकिन माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। सुबह जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं आज न्यूट्रल हूं? क्या मैं कल के लॉस से इमोशनली प्रभावित हूं? अगर आपने कल बड़ा लॉस लिया है तो आज आपके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग की भावना हो सकती है, और अगर कल बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। दोनों खतरनाक हैं। ट्रेडिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ईगो नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मार्केट को हरा दूंगा तो यही गलती है। मार्केट को हराने नहीं, समझने आए हैं, और समझ तभी आएगी जब माइंड स्टेबल होगा। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। यह शब्द सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असली गेम यही है। आप कितना रिस्क लेने वाले हैं ये पहले तय होना चाहिए, एंट्री से पहले। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री ले लेते हैं, फिर सोचते हैं स्टॉप लॉस कहां रखें। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। आपको पहले तय करना है कि आज का मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मान लीजिए आपने तय किया कि आज मैं अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर 2 ट्रेड में वह लिमिट हिट हो जाती है तो दिन खत्म, स्क्रीन बंद। यह डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बचाएगा। अब एक और जरूरी चीज है पोजीशन साइजिंग। कई बार सेटअप स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी ले ली तो छोटा सा मूव भी बड़ा लॉस बन सकता है। और जब बड़ा लॉस दिखता है तो आपका माइंड पैनिक में चला जाता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब सोचिए, आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देखा, वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो एक अचानक रिवर्सल आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। इसलिए हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस अनिवार्य है। यह नेगेटिव सोच नहीं है,
यह प्रोफेशनल सोच है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग में लॉस होना गलत नहीं है, अनकंट्रोल्ड लॉस गलत है। अगर आपका लॉस प्लान के हिसाब से है तो वह सीख है, लेकिन अगर लॉस इमोशन की वजह से है तो वह गलती है। अब खुद को एक और एंगल से देखिए, क्या आप हर दिन ट्रेड लेने की मजबूरी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह भी एक इमोशनल ट्रैप है। मार्केट में हर दिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिलता, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन के होते हैं, और ऐसे दिन ट्रेड स्किप करना भी एक स्ट्रैटेजी है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने रिस्क, अपनी एंट्री और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ट्रेडर यह समझ गया, वह आधा प्रोफेशनल बन गया। अब जरा सोचिए, अगर आपने 9:15 से 9:30 तक पेशेंस रखा, ओपनिंग रेंज समझी, वॉल्यूम और मोमेंटम से कंफर्मेशन लिया और फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री ली, तो आपका ट्रेड एक सिस्टम पर आधारित होगा। वहाँ इमोशन कम होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी। यही फर्क है रैंडम ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। एक में आप हर मूव पर कूदते हैं, दूसरे में आप सिर्फ वही मूव लेते हैं जो आपके प्लान में फिट बैठता है। अब आखिरी बात बचती है, यह सारी समझ आपको एक नई पहचान देती है। आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, आप सिस्टम बेस्ट ट्रेडर बनते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि इस अप्रोच को रोज कैसे फॉलो करना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ दोनों बढ़ें। तो अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। 9:15 से 9:30 तक आपने खुद को कंट्रोल किया, मार्केट को पढ़ा, रिएक्ट नहीं किया, ओपनिंग रेंज से स्ट्रक्चर समझा, वॉल्यूम और मोमेंटम से स्ट्रेंथ कंफर्म की, और फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लेने की तैयारी की। अब यहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं है, फर्क पहचान का है। पहले आप हर मूव के पीछे भागते थे, अब आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं। पहले आपका फोकस प्रॉफिट पर था, अब आपका फोकस प्रोसेस पर है। और जब फोकस प्रोसेस पर आ जाता है तो प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। वह हर दिन पैसा कमाने नहीं बैठता, वह हर दिन सही डिसीजन लेने बैठता है, क्योंकि उसे पता है अगर डिसीजन क्वालिटी अच्छी होगी तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अपने आप अच्छे होंगे। ट्रेडिंग कोई वनडे गेम नहीं है, यह कंसिस्टेंसी का गेम है। अब आप खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, 9:15 पर कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले 15 मिनट सिर्फ ऑब्जर्वेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर कंफर्मेशन, फिर रिस्क मैनेजमेंट। अगर सेटअप फिट बैठता है तभी एंट्री, नहीं तो नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगा, मौके रोज आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट लिमिटेड है। इन्हें बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। जब आप कैपिटल प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, तभी ग्रोथ संभव होती है। आज से आप रिएक्टिव ट्रेडर नहीं, सिस्टम बेस्ट ट्रेडर बनने की दिशा में कदम रख रहे हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रियल होगा, इमोशन कम होंगे और डिसिप्लिन आपकी ताकत बनेगा। और यही असली गेम है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह माइंड और मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपने यह समझ लिया तो 9:15 की घंटी अब डर या एक्साइटमेंट नहीं देगी, बल्कि क्लैरिटी देगी। अब अगली बार जब मार्केट खुले, खुद को टेस्ट करना, देखना क्या आप वही पुरानी गलती दोहराते हैं या इस बार एक प्रोफेशनल की तरह दिन की शुरुआत करते हैं। वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी।